नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मार्सेलियो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे और आपके ये टीजीटी, पीजीटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो चलिए आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो कृपया आप लोग इसको लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मार्सेलियो का जन्म 1270 में इटली के पेंडुआ नगर में हुआ था और 1324 ईस्वी में मार्सेलियो ने अपने पुस्तक डिफेंसर पेसिस की रचना की। उसने अपने पुस्तक लुई ऑफ द बवेरिया को समर्पित किया। मार्सेलियो ने अपने पुस्तक डिफेंसर पेसिस का डिफेंसर माइनर नाम से संक्षिप्तीकरण किया। मूरे ने मार्सेलियो को 14वीं सदी का मौलिक विचारक कहा, जिसने न केवल अपने समय को बल्कि आने वाले यूरोप को भी देखा। गैटिल ने मार्सेलियो की पुस्तक को मध्य युग का सर्वाधिक मौलिक राजनीतिक ग्रंथ कहा और मैकिलवेन ने भी इस पुस्तक को चर्च राज्य संघर्ष के इतिहास में ही नहीं बल्कि राजनीतिक विचार के इतिहास में एक सीमा चिन्ह कहा। सेबाइन ने मार्सेलियो को प्रथम एरेस्टियन घोषित किया। सेबाइन ने मार्सेलियो को प्रथम एरेस्टियन घोषित किया। मार्सेलियो की विचारधारा पर अरस्तु तथा एवरोवाद की प्राकृतिकवादी एवं बुद्धिवादी सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा। मार्सेलियो ने कहा कि उसकी पुस्तक को अरस्तु की पॉलिटिक्स के उस भाग का पूरक माना जाए जिसमें अरस्तु ने क्रांति के कारणों की विवेचना किया है। अरस्तु के समान मार्सेलियो भी राज्य को एक सजीव सत्ता मानता है और अरस्तु की तरह मार्सेलियो भी राज्य को आत्मनिर्भर इकाई मानता है। अरस्तु की तरह मार्सेलियो भी राज्य के उद्देश्य उच्चतम जीवन मानता है और अरस्तु के श्रेष्ठ जीवन और मार्सेलियो के श्रेष्ठ जीवन में अंतर है। अरस्तु का जो श्रेष्ठ जीवन है इस लोक तक सीमित है, जबकि मार्सेलियो का जो श्रेष्ठ जीवन है इस लोक व परलोक दोनों पर विस्तृत है। मार्सेलियो शासन के दो अंग मानता है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। कार्यपालिका में निर्वाचित राजतंत्र और व्यवस्थापिका में प्रतिनिधि सभा को अच्छा मानता है। मार्सेलियो कार्यपालिका की सर्वोच्चता का समर्थन करता है और मार्सेलियो के अनुसार विधि निर्माता संपूर्ण नागरिक समाज अथवा उसका प्रबुद्ध भाग है। मार्सेलियो के अनुसार कानून विधायक का बल प्रवर्ती आदेश है जिसका पालन न्यायालयों द्वारा कराया जाता है। अब मार्सेलियो कानून के दो भागों में विभाजित करता है, पहला है दैवी कानून, दूसरा है मानवीय कानून। जो दैवी कानून है ईश्वर का आदेश है। मानवीय कानून नागरिकों को संपूर्ण समुदाय अथवा उसके प्रबुद्ध भाग का आदेश है। मार्सेलियो के अनुसार दोनों कानून में भेद उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था के आधार पर है। दैवी कानून के उल्लंघन पर ईश्वर द्वारा दंड, मानवीय कानून का उल्लंघन पर राज्य द्वारा दंड है। मार्सेलियो ने साधारण परिषद के विचार को पूर्ण रूप से विकसित नहीं किया, इसका पूर्ण विकास विलियम ऑफ द ओक्कम ने किया। संत अगस्टाइन ने दो नगरों का सिद्धांत दिया। पोप गैलिसियम प्रथम ने दो तलवारों का सिद्धांत दिया। एपिक्यूरियन विचारधारा का प्रवर्तक एपिक्यूरस था। स्टोइक विचारधारा का प्रवर्तक जीनो था। पोलिबियस ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया।
पोलिबियस ने ग्रंथ का नाम रोम का इतिहास है। सिसरो की पुस्तक का नाम डी रिपब्लिक और डी लेजिवस है। ईसा मसीह को प्राणदंड रोमन गवर्नर पाइलेट ने दिया। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने विवश होकर 313 ईस्वी में ईसाई धर्म को अंगीकार किया। 380 ईस्वी में रोमन सम्राट थियोडोसियस ने ईसाई धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता दी। संत थॉमस एक्विनास का ग्रंथ है सुस्मा थियोलॉजिकल। एक्विनास ने अरस्तु के दर्शन का ईसाई धर्म के साथ समन्वय स्थापित किया। एक्विनास को मध्ययुगीन समन्वयवादी विचारधारा का सर्वोच्चम व्याख्याता माना जाता है। एक्विनास के अनुसार कानून विवेक का वह आदेश है जिसे लोकहित की दृष्टि से उस व्यक्ति द्वारा घोषित किया जाता है जिसे समाज को देखभाल का अधिकार है। एक्विनास ने 4 प्रकार के कानून बताए हैं। शाश्वत कानून, दूसरा है प्राकृतिक कानून, तीसरा है दैवीय कानून, चौथा है मानवीय कानून। मैकियावेली का जो जन्म 1469 इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस, इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, और मेडिसी के शासक लोरेंजो को भेंट की। मैकियावेली की 2 अन्य पुस्तकें इतिहास ऑफ फ्लोरेंस और आर्ट ऑफ वार हैं। डनिंग ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा। मैक्सी ने मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा, और डेनिंग के अनुसार मैकियावेली की प्रिंस पहली रचना है जिसमें मध्ययुगीन विचारों का परित्याग किया गया। मैकियावेली के अनुसार साध्य ही साधनों का औचित्य की कसौटी है, अशक्ति ही अधिकार है, आवश्यकता कानून को नहीं देखती है। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही कृतज्ञ, ढुलमुल, झूठे, कायर और लोभी है। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य अपने पिता की मृत्यु तो भूल जाता है लेकिन पितृधन को नहीं भूलता है। ये भी महत्वपूर्ण है। मैकियावेली के अनुसार शासक को मनुष्य की कुवृत्तियों के दमन के लिए 2 साधन अपनाना चाहिए, पहला प्रेम, दूसरा भय। मैकियावेली ने सर्वप्रथम राजनीति से धर्म और नैतिक को पृथक किया। राजनीति के क्षेत्र में सर्वप्रथम मैकियावेली ने धर्मनिरपेक्ष विचार का प्रतिपादन किया। मैकियावेली के अनुसार शासक को शेर की तरह शक्तिशाली और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही, और कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।